हेलो एवरीवन, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं, इंग्लिश में परसेंटेज, चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें हर जगह काम आता है। अभी के टाइम में बिजनेस में या फिर किसी जींस खरीदने जाते हैं, मार्केट में कोई भी सामान लेना जाते हैं तो हमको 10% या 20% का लेस करता है या प्रॉफिट होता है। हमको कितना रुपया बचता है वो आप निकाल सकते हैं। अगर आज का क्लास आप कर लेते हैं तो आपको परसेंटेज बिल्कुल आ जाता है और आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो है कब रहता है, मार्केट में आप कोई सामान खरीदे हैं तो आपको पता चल जाता है आपको कितना रुपया आपको बचा या कितना रुपया आपको कम देना होगा। ठीक है, देखिए जिसमें जैसे हम सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, हिंदी में से क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, कोई सामान हम बेचते हैं उसको कहते हैं सेल प्राइस। इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कोई सामान खरीदते हैं या हमको बेचते हैं, उससे जो हमको प्रॉफिट होता है, मान लिया हम सामान खरीदे सस्ते में 1000 में और बेचे 1200 में, तो उसमें जो हमको प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। जो पैसा हमको बचता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, हिंदी में उसको लाभ कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए हम महंगे में सामान खरीदे हैं, सस्ते में बेचे, हमको घाटा लग गया तो उसको कहते हैं हानि यानी लॉस। ठीक है, हानि। ठीक है, हानि कहेंगे इसको। इसमें कुछ फार्मूला आता है, इस फार्मूला को हम देख लेते हैं कि हमको प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे। अगर हम कोई सामान खरीदे हैं उसमें हमको लाभ हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस को एसपी लिखे हम शॉर्ट में, सेल एस से सेल, पी से प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सी से कॉस्ट, पी से प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट। कोई सामान हम खरीदे हैं उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम जो सामान मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे हैं और उसको बेचे हैं। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट हुआ है तो कैसे पता चलेगा, या लॉस हुआ है तो कैसे पता चलेगा। तो क्या अगर सामान हम मान लीजिए महंगे में बेचे हैं, सस्ते में खरीदे हैं तो हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हम अगर क्या जाता है महंगे में खरीदे हैं सस्ते में बेचे हैं तो हमको लॉस हो जाता है यानी हानि। हानि में होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि महंगे में सामान हम खरीदें और सस्ते में बेचें। जैसे मान लिया जाए कि 10,000 में हम सामान बेचें और 12,000 में खरीदे तो हमको लॉस हो गया तो उसको कहते हैं हम हानि। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे लॉस, फार्मूला है ये। और क्रय मूल्य को CP माइनस SP। ठीक है, ये फार्मूला है, ये दो फार्मूला है। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए, अब बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना है 500 में हमको जीन्स खरीदे हैं। ठीक है, इसमें हमको 10% लेस किया है, 500 का 10%, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना रुपया बचा या कितना रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि 10% अगर हमको लेस किया तो कितना रुपया हमको लेस किया वो। ठीक है, तो 500 का हम 500 उतार देंगे। ठीक है, का की जगह हम गुना लिख देंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, 10 का 10 उतार देंगे, परसेंटेज की जगह 100 पड़ेगा लेकिन बट्टा डालेंगे, यहाँ बट्टा डालेंगे और 100 डाल देंगे। ठीक है, परसेंट की जहाँ पे रहेगा परसेंट का चिन्ह वहाँ पे हम 100 डालेंगे। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 5 दाएँ 50 रुपया, यानी कि 500 का 10% जो हुआ वो 50 हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। मान लिया जाए कि हम 500 का शर्ट खरीदेंगे। ठीक है, हमको 10% का लेस किया। ठीक है, तो हमको कितना रुपया उसको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या बोला जाता है, मान लीजिए ये हमको लाभ हुआ। ठीक है, 10% का वो हमको छूट दिया तो हमको लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ लिखेंगे, लाभ का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य
सॉरी, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। ठीक है, देखिए लाभ हमको 50 रुपये का हुआ। ठीक है, और ये विक्रयमूल्य बिका 500 का। ठीक है, क्रयमूल्य हमको निकालना है तो क्रयमूल्य का क्रयमूल्य लिख देंगे। ये माइनस में है तो इसे क्रयमूल्य हम इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 500 का 500 उतर जाएगा। ये 50 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450। देख लीजिए, 500 की शर्ट थी, हमको 10% लेस किया, यानी कि 50 रुपया हमको लेस किया। ठीक है, तो कितना रुपया हम उसको देना पड़ा, हमको देना पड़ा 450 रुपया उसको देना पड़ा। ठीक है, यानी कि 50 रुपया हम निकाले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए अब 1000 है, 1000 का 20%। मान लिया जब कहीं दुकाने पे खड़े हो या फिर किसी और आदमी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब वो बोला कि भैया हमको 1000 का 20% निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि हम कितना रुपया हुआ है 20%, वही देखते रहिए हमारे साथ। 1000 का 1000 हम उतार देंगे। ठीक है, का की जगह गुना दे देंगे, का ये का है इसकी जगह गुना दिए, 20 का 20 उतार दिए, बट्टा देंगे। ठीक है, परसेंट की जगह हम 100 देंगे। ठीक है, ये 00 का 00 कट गया, 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ना आंसर। देखिए 1000 का 20% 200 होगा। ठीक है, बने रहें आप हमारे साथ, हम अगली क्लास में आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और सिखाएंगे। फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।